रीवा जिले में एक दर्दनाक और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वा गांव में 55 वर्षीय सरपंच ताज मोहम्मद की अचानक मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के चिरौला इलाके की बताई जा रही है, जहां सरपंच किसी निजी काम से पहुंचे थे और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इस पूरी घटना को सामान्य मानने से इंकार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में गहरी साजिश की आशंका जताई है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर सरपंच ताज मोहम्मद रिंग रोड स्थित गड़रिया क्षेत्र में किसी व्यक्ति को जमीन दिखाने के लिए गए हुए थे। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी काम पूरा करने के बाद वे चिरौला इलाके में अपनी एक परिचित युवती प्रीति साकेत के घर पहुंचे। युवती के अनुसार सरपंच ने फोन कर बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वे थोड़ी देर के लिए उसके घर रुकना चाहते हैं, जिसके बाद वे वहां पहुंचे। इसी दौरान वे अपने साथ खरबूज और आम लेकर आए थे और बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर फल खाए। इसके कुछ ही समय बाद सरपंच की हालत अचानक बिगड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में उनकी तबीयत तेजी से खराब होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे, बोलने में दिक्कत होने लगी और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। स्थिति गंभीर होते देख तुरंत उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस मौत से परिजनों में शोक के साथ साथ गहरा आक्रोश भी देखने को मिला है। परिजनों ने इस मामले में युवती पर गंभीर संदेह जताते हुए आरोप लगाया है कि सरपंच को जानबूझकर जहर दिया गया और यह एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। उनका कहना है कि घटना के बाद कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जैसे कॉल डिटेल और मोबाइल की गैलरी में मौजूद जानकारी भी संदिग्ध परिस्थितियों में डिलीट कर दी गई है, जिससे संदेह और गहरा हो गया है। परिजनों ने मामले के निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। शुरुआती जांच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे जहरीले पदार्थ की संभावना के साथ साथ अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने जैसे हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी चिकित्सीय वजहों को भी शामिल किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया और घटनास्थल की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार जरूरी है। इस बीच पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग अलग अलग तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला पूरी तरह जांच के दायरे में है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह एक प्राकृतिक मौत थी, कोई दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश शामिल है। घटनाक्रम हुआ है, जो मृतक है वो कौन थे आपके? वो मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी थे, सुबह घर में ही थे और सुबह घर से मैं भी घर में था 11 बजे तक। इसके बाद मैं काम पे चला गया था गाड़ी लेके, फिर वो रीवा के लिए निकले हैं। तो फिर रीवा में निकले, फिर जीजा जी से 4 बजे बाद भी हुआ है फ़ोन में। बाइक वो एक दिए थे, अभी 2 दिन पहले शादी हुआ था तो बाइक दिए थे, तो उसका किस्त उसके बारे में, वो सर्विसिंग के बारे में बात हुआ था जीजा जी से 4 बजे। फिर हम लोग घर में थे तो वही घर में फ़ोन गया कि मतलब पिताजी को लोकबा मार दिया, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तभी हम लोग आए तो 2 लेडीज़ लोग भी लेके आए, तो वो लोग बोलता है चिरौला में थे तो उधर आमा और खरबूजा ये खाए थे। तो हम लोग को वो भी शक लग रहा है कि उसमें कुछ मिला के खिलाया गया है और उनका जो मोबाइल था तो जितना फ़ोन कॉल डिटेल गैलरी वैलरी का वो था डिलीट मार दिया गया है। उसमें कॉल डिटेल वो भी डिलीट मार दिया गया है। क्या आप पहचानते हैं उनको? और वो महिला लोग को मैं नहीं पहचानता हूँ, ना मैं कभी देखा हूँ। किस चीज़ में मिला के खिलाए हैं क्या आप? अभी वही आमा खरबूजा जो खिलाए हैं, हमको लगता है उसी में कुछ मिला के खिला दिए हैं, क्योंकि 4 बजे जीजा जी से बात हुआ था हमारे तो सही थे, एकदम फ्रेश थे। 4 बजे बात हुआ तो एकदम फ्रेश थे, सही थे। फिर ये 5 बजे तो बात हुआ है तो बोले लोग वह मार दिए हैं। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस को सूचना किए हैं। आप लोगों को क्या शंका क्या हो रही है कि क्या? शंका यही हो रही है कि कुछ उसमें मिला के खिलाया गया है, तभी ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। जो मृतक है उनका? मेरे पिताजी है मड़वा सरपंच ताज मोहम्मद।
ये कौन है, कैसे इनकी मौत हुई? है हम पहचानते, मेरे फ्रेंड के द्वारा पहचानते थे 2 साल पहले से, और गांव के भी हैं, पास के सरपंच हैं। तो ये आए थे किसी को गडरिया में प्लाट दिखाने, काफी धूप की गर्मी थी, तो टाइम मैं नहीं देखी हूँ, मेरे को कॉल किए हैं, लगभग टाइम भी नहीं देखी थी। बोले थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मैं फ्रूट लेके आता हूँ, थोड़ा दूर देर रुकूंगा, गाँव फिर चला जाऊंगा, धूप है। तो हम बोले ठीक है, फिर आए, मैं ही फ्रूट काट के दी, फ्रूट काट के दी हूँ, खाए हैं, कुछ देर रहे भी हैं, अच्छे रहे हैं। फिर बोले मेरी जीभ, मैं ऐसे भी बताया कि मतलब मैं शादी के पहले गाड़ी चलाया हूँ, तो ऑटो से भिड़ भी गया हूँ 2 बार, इस टाइम मेरी तबीयत सही नहीं लगती है। तो फिर ऐसे कहते कहते मैं बाहर थी, तो फिर थोड़ा सा लड़खड़ा के खड़े हुए हैं, तो फिर मैं सोची कैसे करते हैं, फिर उनका हाथ टेढ़ा होने लगा और ये साफ गोली भी नहीं आ रही। कौन सा फल लेके आए थे? वही लेके आए, खरबूजा और आम। खरबूजा आम जब खाए उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी? हाँ, कुछ देर बाद से। आप लोग भी खाई थी? मैं भी खाई हूँ खरबूजा आम, दोनों खाई मैं भी। तो क्या मान रहे हैं आप लोग कि फल खाने के बाद अब ये भगवान जाने कैसे हुआ, मैं तो खुद ही घबरा गई थी कैसे, अब बोलना नहीं आता था उनको कि किसको फोन लगाऊं, उनके घर वालों का नंबर भी मुझे नहीं पता था, काफी फोन आते थे फोन उनका, तो मैं ये जानती हूँ ज्यादा, तो इनको भी मैं फोन करी तो ये आई है, मैं जब घबरा रही हूँ, फिर ठीक रहे ना, जब मतलब वो हो रहा था, बेहोश होते थे, बेहोश खाना चिराहुला वहाँ पे जब दिखाने आए थे गडरिया में, किसी को दिखाने आए? किसी को दिखाने आए। मौत बताया जा रहा है कि खरबूजा वगैरह। देखिए क्या है, मरीज गोविंदगढ़ थाने का है। मरीज का नाम है, मृतक का नाम है ताज मोहम्मद, 50 वर्ष का है, पिता सुलेमान, पता गोविंदगढ़। जैसा कि मरीज के मृतक के परिजनों ने बताया, कुछ अज्ञात जहर का सेवन करने से हो सकता है उनकी मृत्यु हुई हो, पर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि मृतक मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है 6 बजे के करीबन, तो इसकी पुष्टि केवल पोस्टमार्टम के द्वारा की जा सकती है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम मॉर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया है और कल उसका पोस्टमार्टम होगा बॉडी का।